कानपुर विश्वविद्यालय की हिंदी सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर सोनम सिंह संक्षिप्त वक्तव्य के साथ। मधेपुरा की शस्य श्यामल भूमि को प्रणाम, सभी गुरुजन वृंद को प्रणाम और यहाँ उपस्थित मंचस्थ एवं सभी सुधीजन को प्रणाम। ये जो साहित्यिक महाकुंभ लगा हुआ है, इसमें अगर मैं कुछ बोल पा रही हूँ तो मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। मेरी वैचारिकता के दो केंद्र बिंदु हैं। पहला तो ये है कि जो विषय है हिंदी भाषा साहित्य एवं राष्ट्रीय चेतना, इसमें सब पे बात हुई और विविध विमर्शों के हम साक्षी बने, बहुत जिन्होंने हमारे प्राप्य ज्ञान में बहुत श्री वृद्धि की। लेकिन एक बात जो अस्पृश्य रही उस पर मैं ध्यानाकर्षण करना चाहूंगी और वही है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता या राष्ट्र मुक्ति के संघर्ष में महिला लेखनी कहाँ थी। सबने बात की इस पर, लेकिन जब अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो कोई भी संसार में कोई भी यह नहीं चाहेगा कि वह गुलाम रहे। स्वतंत्रता हमारी पहली मूलभूत इच्छा और आवश्यकता होती है और तब जब आज हम आजाद हैं तो हम आजादी की विविध परिभाषाएं कर रहे हैं। हमें आजाद होना है, किससे? देह से, मन से। कोई संयुक्त परिवार से मुक्ति हो रहा है, लिव इन रिलेशन जैसे नए कॉन्सेप्ट निरंतर लोकप्रिय हो रहे हैं। किसी को परिवार से मुक्त होना है, किसी को सरकार से मुक्त होना है, कोई ब्राह्मण से मुक्त होना चाहता है तो कोई दलित से मुक्त होना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुवैचारिकता है, पर ये बहुवैचारिकता जो है वो आज से 75 वर्ष पहले नहीं थी। वहां हम ऐसे खुल के एकदम अपनी बात नहीं कह सकते थे। क्यों? क्योंकि जब यह चिंतन अभी जैनेंद्र पांडे सर ने भी कहा और इन्होंने जैनेंद्र जी ने भी कहा, जंग बहादुर पांडे सर ने, क्षमा सर, ने भी कहा और जैनेंद्र जी ने भी कहा कि आधी आबादी का संघर्ष जो है वो कहीं ना कहीं दबा रह गया था। और वह जो अभी उन्होंने दुनिया का एक अनमोल रत्न के बारे में बताया, तो उस अनमोल रत्न को उस दिल फिगार से परिचित कराने का कार्य किसी महिला ने किया था, दिल फरेब ने किया था। लेकिन उसकी वैचारिकता को एकदम साहित्य में अगर हम देखें तो बहुत नाम नहीं मिलते हैं, बहुत चंद नाम मिलते हैं। सुभद्रा जी की एक कविता पर मूल्यांकन किया जाता है, झांसी की रानी, जबकि सुभद्रा जी ने ऐसे बहुत सारे कविताओं की रचना की थी। और सुभद्रा जी से बहुत पहले भारतेंदु, जब नव जागरण की बात चल रही है, आप देखिए कि महिलाएं स्वभाव से बहुत रचनाशील होती हैं। घर में भी वो कुछ न कुछ बुनने का कार्य करती ही रहती हैं, कलात्मकता वो दिखाती रहती हैं। तो क्या वैचारिकता के क्षेत्र से एकदम अछूती होंगी कि उनका पूरे साहित्य में कहीं उल्लेख नहीं मिलता? ऐसा नहीं है। अगर हम बहुत तलाशें तो कुछ नाम अवश्य मिलते हैं। आप एक मुझे महात्मा गांधी का कथन याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं 100 वर्ष भी प्रयत्न कर लेता और हमारी माताओं बहनों का साथ नहीं मिलता तो मैं आजादी उतने समय पर नहीं प्राप्त कर सकता जितना सफल आंदोलन ये चल रहा है। महिलाओं ने, आप प्रेमचंद्र की कहानियों को देखिए या तत्कालीन साहित्य को देखिए, कैसे महिलाओं ने एक खुद को झोंक दिया था। तो रचनात्मकता के क्षेत्र में भी वो आगे रही थी। ऐसे बहुत नाम है, चूंकि संक्षिप्त इसका पूरा वर्णन मैंने किया था, लेकिन बहुत संक्षिप्त मैं बताना चाहूंगी। जो महिलाओं की सहभागिता रही थी, राधा कुमार, जब महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल रही थी, इतना आसान नहीं था जितना आज महिलाओं के घरों से बाहर निकलने की व्यवस्था है। आज निकल पा रहे हैं, पर उस वक्त नहीं। हमारे अंदर, महिलाओं के अंदर वो जज्बा था राष्ट्र प्रेम का, लेकिन वो उतना भी आसान नहीं था। क्योंकि राधा कुमार अपनी पुस्तक में एक जगह उल्लेख करती हैं कि एक सत्याग्रही जब सत्याग्रह के लिए जेल गई, उसका पति उस वक्त नहीं था, और उसके पति को जब यह पता चला कि वो सत्याग्रही जेल गई है, तो उसने किसी के हाथों यह संदेशा भिजवाया था कि अब तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जेल जाने से पहले तुमने नहीं पूछा तो अब घर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो पूछती कैसे? क्योंकि उसका पति तो उस वक्त दफ्तर में था। पृष्ठ 171 पे राधा कुमारी इसका बहुत अच्छे से उल्लेख करती हैं। इतनी कठिनाइयों के बाद भी महिलाओं के अंदर वो जुनून था, वो जज्बा था, जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना को लोगों तक
जागरूकता तक फैलाया था। जो महिला लेखनी थी उस वक्त, वो 3 स्तरों को लेकर चलती है। तत्कालीन जो स्वाधीनता राष्ट्र मुक्ति का जो संघर्ष है वो 3 स्तरों को लेकर चलता है। एक तो पराधीनता की बेड़ियों से राष्ट्र मुक्ति की उनके अंदर आकांक्षा होती है, और दूसरा पारिवारिक सामाजिक स्तर पर स्त्री पर जो किए जा रहे रूढ़ परंपराएं जो लादी जा रही थी, चाहे शोषण किया जा रहा था, उनसे मुक्ति की उनके अंदर जो छटपटाहट थी उसका वर्णन उनके लेखनी में मिलता है। और तीसरा जो है सभ्यता, स्वतंत्रता और मुक्ति को वो नई दृष्टि से परिभाषित करने की जो आकांक्षा उनके अंदर दिखाई देती है। श्रृंखला की कड़ियां आपने पढ़ी होगी, उसका उल्लेख भी मैं बाद में करूंगी। लेकिन जब सर की तरफ से समय समाप्ति की घोषणा मतलब दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा उसके बारे में भी जानिए। बहुत कम समय मिलता है, बहुत कम लोगों को पता है कि कौन कौन सी महिलाएं हैं। बहुत कम लोग बुंदेला बाला को जानते होंगे, राजरानी देवी को जानते होंगे, बहुत कम लोग महादेवी के छायावादी रूप को तो जानते हैं, पर राष्ट्रवादी रूप को जानते होंगे। यह आप पढ़िए, देखिए, महिलाओं की एक पूरी परंपरा थी जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और कुछ महादेवी की तो एक गीत उस वक्त के क्रांतिकारियों का प्रेरणा गीत बन गया था, वंदनी जननी तुझे हम मुक्त कर देंगे। तो खैर ये एक पूरी परंपरा है जिस पर बाद में विचार होगी। मैं एक और बात कहना चाहूंगी सर, बस 1 मिनट में, और उसके बाद समाप्त कर देना चाहूंगी। वो वैचारिकता का दूसरा बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण रखना चाहती हूँ। सबने कहा कि हिंदी जो है हमारी भाषा है, हम राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं। निश्चित तौर पे सबके अंदर ये आकांक्षा है, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, युवा वर्ग क्या कर रहा है। मैं जब क्लास में पढ़ाने जाती हूँ, अगर कोई सेमिनार होता है, हस्ताक्षर की तालिका जो चलती है, सबके हस्ताक्षर जो कि उनकी पहचान है वो अंग्रेजी में होते हैं। और आप अपने फोन बुक को चेक कर लीजिए, सब हम गूगल पर हिंदी मौजूद है, लेकिन कितने लोग व्हाट्सएप पर व्यवहार करते हैं, कितने लोग अपने फोन बुक में नाम हिंदी में सेव करते हैं। जब तक हमारे अंदर वह स्वभाषा बोध नहीं पैदा होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी हिंदी को नहीं बढ़ा सकते, जबकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं। एक बात जो सर ने कही थी, मैं भी मिलने गई थी, एनसीसी के कोऑर्डिनेटर के तौर पे मेरा इंटरव्यू होना था, दक्षिण भारत के थे, भाषा से संबंधित विवाद उनके पास भी था। वो अंग्रेजी में बोल रहे थे, मैं हिंदी में बोल रही थी, दोनों केरल के थे। एक हिंदी में अनुवाद करके उनके सामने रख रहे थे, लेकिन ना उन्होंने अंग्रेजी छोड़ा ना हमने हिंदी छोड़ा। तो जब तक हमारे अंदर ये भाषा बोध रहेगी तब तक हमारी हिंदी को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हिंदी संक्रमण काल से गुजर ही इसीलिए रही है कि हम स्वयं भी संक्रमण कालीन स्थिति से गुजर रहे हैं। हमारी वो स्वभाषा बोध की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ, सर ने मुझे मौका दिया, इस मंच ने मौका दिया। सबको प्रणाम।